बेटा मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम पढ़ रहे थे, अभी तीसरा मेथड पढ़ेंगे आज, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अगर दो बॉडीज को फिजिकली हम कांटेक्ट में लाएं, फिजिकली हम दो बॉडीज को टच करें, तो जो चार्जिंग होगी, जो इफेक्ट होगा, उसको कंडक्शन बोलते हैं। कल हमने ये पढ़ा कि बिना टच किए अगर किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दें, बिना टच किए करेंगे तो वो इंडक्शन है, बट अगर टच करके करेंगे so there is physical contact between the bodies, there is physical contact between the bodies। ठीक है, और इस कंडक्शन प्रिंसिपल को भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। सपोज करो कि एक कोई मेटेलिक सफियर है जिसके पास चार्ज है Q। इस मेटेलिक सफियर का चार्ज कितना है? Q। एक कोई दूसरा मेटेलिक सफियर है, लेकिन ये दूसरा वाला मेटेलिक सफियर जो है ये न्यूट्रल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दूसरे सफियर का नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। तो अगर हम इन दोनों को टच करें और टच करके सेपरेट करें, टच करने से क्या होगा बेटा? कल भी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम दो बॉडीज को टच करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे दो बॉडीज का अगर टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ आप सिर्फ मैथमेटिकली समझो इसको होना क्या है। यहाँ पर जो चार्ज है Q, यहाँ 0 है, हमने दोनों को टच करके सेपरेट कर दिया। ठीक है, दिस इज द पिक्चर बिफोर एंड दिस इज द पिक्चर आफ्टर टचिंग। जब दोनों को टच करने के बाद हमने सेपरेट कर दिया तो दोनों के पास कितना कितना चार्ज होगा? बेटा दोनों का चार्ज डिफरेंट है, पहले एक का तो Q है, दूसरे का है ही नहीं। अभी इसके पास होगा Q प्लस 0/2 और इसके पास भी होगा Q प्लस 0/2। मैं लिखवाता हूँ आपको इसको भी, तो ये हो जाएगा Q/2 और ये हो जाएगा Q/2। ठीक है, मतलब ये तब होगा अगर दोनों का रेडियस बराबर है। अगर नहीं बराबर है फिर भी बताऊंगा, बट अगर इफ टू मेटालिक स्फीयर्स of same size are touched with each other, then अगर दो मेटालिक स्फीयर्स हैं जिनका साइज सेम है, they are touched with each other, then the total charge of the two spheres is distributed uniformly, equally, is distributed equally। जो भी दोनों का टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी। इसका Q चार्ज था, इसका 0 था, आपने दोनों को ऐड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब बाद में क्या होगा? दोनों के पास Q/2 होगा। और इसमें चार्ज कंजर्वेशन कैसे वैलिड है देखो, यहाँ पर चार्ज था Q, यहाँ चार्ज था 0, तो दोनों का टोटल हो गया Q/2 प्लस Q/2 जो है वो भी Q ही हुआ। ठीक है, दोनों का टोटल चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उधर से देखिएगा नहीं, राइट। तो जब भी दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर स्फीयर्स को हम टच करके सेपरेट करेंगे तो टोटल चार्ज को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे अगर ऐसे एज्यूम करो कि एक ऑब्जेक्ट के पास
एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है Q1, दूसरे के पास है Q2, ठीक है, इन दोनों का साइज सेम है। तो जब हम इन दोनों को टच करके सेपरेट करेंगे तो कितना कितना होगा दोनों के पास, मतलब यहाँ टच कर लिया, अभी बताओ यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा, साइज सेम है। कैसे पता करेंगे, दोनों को ऐड कर देना, Q1 और Q2 दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड करो, ठीक है, दोनों को ऐड करो, दोनों केसेस में 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे सपोज इस बॉडी के पास चार्ज है 6 कूलम, मैं जस्ट मैथमेटिकल वैल्यूज देके बता रहा हूँ आपको, और इसके पास चार्ज है 4 कूलम, दोनों का रेडियस बराबर है अभी। सो टच करने के बाद इसके पास कितना होगा, जब हम दोनों को टच करेंगे 6 + 4 विल बी 10, 10/2 will be 5, and here also it will be 10/2 equal to 5. Before 6, 4, after 5 and 5, ठीक है, इन दोनों का टोटल भी 10 है, इन दोनों का टोटल भी 10 है। जब भी दो बॉडीज को फिजिकली हम कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फाइनली जो आपका आउटकम निकलेगा वो बराबर बराबर होगा, अगर उनका साइज बराबर है तो। अगर दो मेटालिक स्फीयर्स का चार्ज से ये साइज सेम है, साइज सेम होने पे चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और टोटल चार्ज विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, ठीक है, सम करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एक मिनट। अब ये तो हुआ कि बेटा अगर बॉडीज का चार्ज ये साइज सेम है तो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको फिर से समझाता हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। दो मेटालिक स्फीयर्स हैं, 2 metallic spheres A and B, each having charge Q are kept certain distance apart. They are kept certain distance apart. दो मेटल स्फीयर्स हैं, दोनों का चार्ज है Q, ठीक है, साइज सेम ही है दोनों का, are kept certain distance apart. A third charge, a third sphere C, third uncharged sphere, uncharged sphere C is of same size, ठीक है, इसका भी उतना ही साइज है, of same size is first touched with A, पहले A के साथ टच किया, then with B and is finally taken away. पहले A के साथ टच किया, फिर B के साथ टच किया और फिर दूर ले गए हम उसको। कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच, कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, करिए थे। देखिए बेटा, चार्जिंग बाय कंडक्शन इस एग्जांपल की हेल्प से दोबारा से समझ लो। क्या है हमारे पास सिचुएशन, वी हैव टू मेटालिक स्फीयर्स A एंड B, ईच हैविंग चार्ज Q। ये एक मेटालिक स्फीयर A है, ये दूसरा मेटालिक स्फीयर B है, इसका भी चार्ज Q है और इसके पास भी चार्ज Q है। दे आर केप्ट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, दिस इज गिवन, केप्ट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ए थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर C of same size is first touched with A, पहले C को A के साथ टच किया,
सी का चार्ज कितना है, अनचार्ज है, मतलब सी का चार्ज 0 है, ये सी है, सेम साइज है। अब जब इसको ए के साथ टच किया तो इन दोनों का कंडक्शन होगा, कंडक्शन के बाद हमने इसको सेपरेट कर लिया और फिर बी के साथ टच किया। बट देखो जब इस सी को ए के साथ टच किया था तो सी के पास चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था। अब जब ए के साथ टच किया तो दोनों का मिक्सिंग हुआ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्जेस का। तो ए के पास कितना हो जाएगा अब, क्यू प्लस 0/2, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ए के पास हो जाएगा Q/2। सी के पास कितना हो जाएगा, सी के पास भी Q/2 हो जाएगा। इस पहले वाले स्टेप के बाद स्फीयर सी को पहले ए के साथ टच किया और फिर बी के साथ टच किया। अच्छा, पहले स्टेप में ए के साथ टच किया तो इतना आ गया, मतलब जब स्फीयर सी को ए के साथ टच किया तो उसके पास चार्ज 0 था, लेकिन जब इसको बी के साथ टच किया है तो अब इसके पास कितना चार्ज है, Q/2। फर्स्ट टच विद ए देन विद बी एंड इज फाइनली टेकन अवे। तो जब इसको बी के साथ टच किया है, अब यहां फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी, है ना। तो अब फाइनल कितना कितना होगा, दोनों को ऐड करो, दोनों को कौन कौन, एक Q और दूसरा Q/2। सो ऐड Q प्लस Q/2 और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बेटा, ये न्यूमरेटर आ गया 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 3Q/4। और ये भी आप मैथमेटिकली ऐड करके देख लो, न्यूमरेटर में 3Q/2। तो ये देखो इनिशियल क्या था, इनिशियल ए के पास था Q, बी के पास था Q और सी के पास 0। तो दोनों का तीनों का टोटल कितना हो गया, 2Q। अब फाइनल देखो क्या है, ए के पास कितना है, जब सी के साथ टच किया था तो ए के पास इतना ही रह गया था। बी के पास कितना है, ये 3Q/4 या 3/4 लिख देता हूँ, 3/4Q। और सी के पास कितना है, अगेन 3/4Q। तो बेटा यहाँ पर भी तो आप इन सबको ऐड करके खुद देख लेना, ये 2Q ही आएगा। तो जब जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर रेडियस बराबर हुआ, अगर साइज बराबर हुआ, तो चार्जेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके पास पहले Q था, इसके पास 0 था, तो इक्वली डिवाइड हो गया टोटल, इस टोटल को इक्वली डिवाइड कर देना, तो Q/2 फिर इस टोटल को ऐड करके, Q और Q/2 को ऐड करके आता है 3Q/2, लेकिन हमने दो के बीच में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। बट ये हमने डिस्कस किया कौन सा केस, व्हेन दे हैव सेम साइज। अब अगर इनका साइज डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, if the spheres are of different size, अगर स्फीयर्स का साइज डिफरेंट हो, then the total charge is distributed in the ratio of their radii। ये मैं समझाता हूं बेटा, आप लिख लीजिए, जो रेडियस की रेशियो होगी उनके, उसी रेशियो में टोटल चार्ज को डिवाइड कर देना है। अगर स्फीयर्स का डिफरेंट साइज है, जैसे सपोज करो एक स्फीयर का रेडियस है r और दूसरे स्फीयर का रेडियस है 2r, डबल है इससे। इसके पास जो चार्ज है वो है 6 कूलम और इसके पास जो चार्ज है वो है सपोज 9 कूलम, ठीक है, गिवन है पहले से। तो इन दोनों स्फीयर्स को हम टच करें, एक का रेडियस r और एक का थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एक का रेडियस है 2r। इन दोनों स्फीयर्स को हम टच करें
और जब इन दोनों स्फीयर्स को टच करके सेपरेट कर दें तो अब बताओ दोनों के पास कितना कितना चार्ज होगा। ये आ गया बिफोर फिर से, और ये आ गया आफ्टर। बेटा अगर तो साइज सेम होता तो हम क्या करते, 6 + 9 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 एक के पास, 7.5 दूसरे के पास। लेकिन यहाँ दोनों का साइज सेम नहीं है। रेडियस के रेशो क्या है देखो, एक का रेडियस r है, दूसरे का 2r। आपने टोटल चार्ज को, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 15 कूलम। इस 15 कूलम को अगर रेडियस बराबर होता तो 1:1 की रेशो में डिवाइड करते, मतलब आधा आधा बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ आपने 1:2 की रेशो में डिवाइड करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसमें समझना है इसको। इधर होना चाहिए 1 और इधर होना चाहिए 2। एक स्फीयर पे 1, जितना एक स्फीयर पे है उससे डबल होना चाहिए दूसरे स्फीयर पे। क्यों? क्योंकि दूसरे स्फीयर का रेडियस भी डबल है। जितना बड़ा चार्ज हो, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा चार्ज। तो ये रेशो और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर आएगा 1/3 इंटू 15। कहाँ से आया, इधर 1 चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 3 इंटू टोटल, इसी को बोलते हैं टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी तरफ आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 15। तो बेटा ये आ गया आपके पास 5 कूलम और ये आ गया आपके पास 10 कूलम। करके देखना। तो यहाँ 5 कूलम आ गया फाइनल और यहाँ आ गया 10 कूलम। आप एक चीज कंफर्म करो, इन दोनों का सम भी 15 है, इन दोनों का सम भी 15 है। बिफोर ये था, आफ्टर ऐसा क्यों है देखो, रेडियस की रेशो क्या है, r और 2r। रेडियस की रेशो क्या है, r और 2r, मतलब 1:2। तो चार्ज की रेशो क्या है, 5:10। तो 5:10 भी तो 1:2 ही होता है। जो चार्ज, जो रेडियस की रेशो होगी वही फाइनली चार्ज की रेशो बन जाएगी। फाइनली मतलब आफ्टर टचिंग, आफ्टर कंडक्शन। तो जब जब साइज सेम नहीं होगा तो आपने देखना है रेडियस की रेशो क्या है, उसी रेशो में टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। सर अगर दोनों की रेशियो अलग, रेशो अलग अलग ही है बेटा, और दोनों की रेशो अलग अलग मतलब, एक और दूं। सर जैसे 5:10 है, 1:2 है, अगर ये जैसे हाँ वो दोनों में डिफरेंट हो, मतलब जैसे 1/2 आ रहा है ना, जैसे दूसरे का 2/3 हो। ये लो, ये लो, एक स्फीयर का रेडियस है 2r, दूसरे स्फीयर का रेडियस है 3r। ठीक है, इस स्फीयर के पास कुछ भी चार्ज दे दो, मान लो मैंने इसको दे दिया, सपोज पहले से कुछ भी हो सकती वैल्यू, मैं इसको दे दूं जी ये 20 कूलम है इसके पास 10 कूलम ही है पहले से चार्जिंग ऐसे की। ये तो हम खुद एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास 20 है, इसके पास 10 है। बाद में कितना होगा वो हमारी मर्जी से नहीं होगा, वो इनके रेडियस की रेशो के हिसाब से होगा। तो कितना कितना होगा, आपने क्या करना है देखो, 20 + 10 हो गया 30 कूलम। इस 30 कूलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 2:3। क्योंकि रेडियस की रेशो क्या है, 2r 3r। तो 2r 3r मतलब 2:3 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2:3 रेशो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे लिखो 2 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को ऐड करो, फ्रैक्शन ऐसे होता है ना, इंटू 30। और इसको क्या बोलोगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 30। तो ये बन गया बेटा 12 कूलम। 5 6 are 30, 6 2 are 12, और ये बन गया 18 कूलम। बराबर कुछ भी नहीं है। देखो अब देखना ध्यान से, जस्टिफाई करते हैं कि मैच भी करता है या नहीं इस स्टेटमेंट के साथ। रेडियस की रेशो क्या है बेटा, 2r 3r है। 2r 3r मतलब 2:3। अब टोटल चार्ज की रेशो देखना, टोटल चार्ज लिखा हुआ मैंने, टोटल चार्ज था 30 कूलम, रेशो आ गई 12 कूलम इंटू 18 कूलम। 12 कूलम इज टू 18 कूलम। तो ये भी तो 2:3 ही है। कैसे, 6 2 12, 6 3 18। तो जो रेडियस की रेशो होती है उसी रेशो में आपका टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कुछ पूछना तो पूछो।
रमन आगे समझ? यस सर। सर इसमें साइज डिफरेंट ही होना चाहिए। बेटा आप ना साइज डिफरेंट होना नहीं चाहिए, अगर इफ लिखा है, अगर साइज डिफरेंट हुआ तो, डिफरेंट होना नहीं। अगर साइज सेम भी होगा ना, सपोज करो साइज सेम है, ये भी आर ये भी आर, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। फिर इस 30 कॉलम को क्या करोगे? 30 कॉलम को 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 30 कॉलम को 1:1 की रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो मैंने आपको वैसे सिंपल तरीके से बताया था। 1:1 की रेशियो में कैसे? 1/1 नहीं, 1/2, दोनों को ऐड करना है ना। हाँ 2 into 30। फिर 1/2 into 30, तो आ गया 15 वो मैंने आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बताया कि अगर दोनों का रेडियस बराबर होगा तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 15 ही तो आएगा। अगर रेडियस, देखो दोनों स्टेटमेंट्स का फाइनली आउटकम सेम आया। अगर स्फीयर सेम साइज के हैं तो टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो तब रेशियो ऑफ रेडियस क्या होगी, सोचो ना। अगर साइज सेम है तो रेशियो ऑफ रेडियस विल बी 1:1, या नहीं? सेम साइज का मतलब क्या है? दोनों का रेडियस बराबर, तो रेशियो 1:1, तो चार्ज भी 1:1, मतलब आधा आधा। 1:1 रेशियो क्या होती है? 50 को डिवाइड करना है 1:1 की रेशियो में, तो 25-25 होता है वो। लेकिन अगर 50 को डिवाइड करना है 1:4 की रेशियो में, अगर 50 को कोई ऐसी वैल्यू है सपोज 50, और जरूरत ऐसे पड़ गई, जैसे देखो 20 कूलम एक स्फीयर के पास चार्ज है जिसका रेडियस है r, 30 कूलम दूसरे स्फीयर के पास है जिसका रेडियस है 4r। तो अब बताओ कितना कितना होगा फाइनली, कैलकुलेट कर लो। सेम सेम लॉजिक लगा के कैलकुलेट करो। टोटल वैल्यू निकालो पहले। सबसे पहले आप देखो कि इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है। 20 + 30 is 50। फिर आप देखो रेडियस की रेशियो क्या है, r 4r है, तो रेडियस की रेशियो 1:4 है। तो 1:4 की रेशियो में कैसे करते हैं? 50 कूलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:4 की रेशियो में, लिखो 1/5 × 50, 4/5 × 50। So this will be equal to 10 कूलम, this will be equal to 40 कूलम। तो देख लो 10:40, 1:4 ही तो होता है। जो रेडियस की रेशियो, अगर रेडियस की रेशियो डिफरेंट है तो चार्ज की रेशियो वही होगी जो रेडियस की रेशियो है। ठीक है, हो गए, चले आगे। उसके बाद बेटा हम 3 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे आज नहीं। देखो हम चार्ज की अगर नेचर की बात करते हैं, हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा कि चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, मतलब चार्ज की हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रीट इन नेचर है, नॉन कंटिन्यूस है, जैसे 1 E 2 E 3 E। लेकिन आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे हम स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्प्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज को स्प्रेड करना, चार्ज को बांट देना। एक होती है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है बेटा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। बेटा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये तो बड़ा ही आसान है। मान लो ये कोई हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम में हमने बहुत सारे पार्टिकल्स एज्यूम किए हैं जिनके चार्जेस की ऐसे वैल्यू Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे बोलते हैं डिस्क्रीट, काउंटेबल, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, वो डिस्क्रीट होता है। लेकिन अगर जैसे ये ऐसे देखो, ये एक लाइन बनाई,
ये डिस्क्रीट है, ये लाइन बनाई, ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर बीच में कहीं पे भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन बेटा अगर हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हर कहीं चार्ज प्रेजेंट होता है। ये जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 तरह की होती है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक होती है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी है बेटा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 डायमेंशनल होती है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 डायमेंशनल होती है, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज 3 डायमेंशनल। लीनियर मींस अलोंग ए लाइन, सरफेस मींस ओवर सम एरिया, एंड वॉल्यूम मींस 3 डायमेंशनल। ठीक है, ओवर सम वॉल्यूम। तो हमारा टॉपिक बेसिकली ये है, यहाँ हम 3 चीजों की बात करेंगे। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या मतलब हुआ। ठीक है, आपने डेफिनेशन जहां हम पढ़ेंगे कुछ उनको याद रखना है। दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड continuously along a line। और लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है। जब चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया है along some line, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये मान लीजिए कोई लाइन है, स्ट्रेट और कर्व कैसी भी। जब भी इस लाइन के ऊपर हर कहीं, मतलब एवरीवेयर, पूरा जहां भी आपको ये लाइन दिख रही है चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसको आपने डायग्राम में ऐसे शो करना है। ये है along some line चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहाँ हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी which is represented by the letter lambda। How we define this linear charge density? Simply linear charge density जिसे lambda से represent करते हैं, it is equal to charge per unit length। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने याद रखना है। जब भी लैम्डा, यहाँ वेवलेंथ नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज कि वेवलेंथ है, लेटर सेम है। दिस इज ए ग्रीक अल्फाबेट जो वेवलेंथ के लिए यूज होता है, बट यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए यूज हो रहा है। बेटा अगर इस वायर के कोई छोटे से पोर्शन को मैं ले लूं और बोलूं कि इस छोटे से पोर्शन में चार्ज है डी क्यू, और इस छोटे से पोर्शन की लेंथ है डी एल, तो लैम्डा को आपने लिखना है डी क्यू बाई डी एल। क्या इसका ऐसे यूनिट बनेगा लैम्डा का? ऐसे यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी कूलम पर मीटर। ऐसे यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी कूलम पर मीटर। देखो, क्योंकि चार्ज अपॉन लेंथ है। मान लो बेटा एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है आर। अगर इसके सरकमफ्रेंस में, पूरी सरकमफ्रेंस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है क्यू। ठीक है, इफ चार्ज क्यू
is distributed along the circumference of a ring having radius r. Q charge को distribute किया है along the circumference of a ring having radius r. Then tell me what will be lambda. चार्ज अपॉन लेंथ है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है Q, और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r. ये आपका आंसर है. टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ जिसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r. सो लैम्डा विल बी इक्वल टू Q divided by 2 pi r. In the similar way, we have another quantity called as surface charge density and correspondingly surface charge distribution. जिसमें charge is distributed continuously over some area. चार्ज को continuously distribute किया जाता है किसी एरिया के ऊपर. ठीक है, और यहाँ पर बेटा एरिया आपको पता है 2 डायमेंशनल होता है. यहाँ हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिंबल डिफरेंट है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को. सिग्मा से रिप्रेजेंट करना है तो आपको यहाँ लाइन नहीं बनानी, आप कोई रफ एरिया ले लो, ऐसे कोई प्लेन ले लीजिए. इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, मींस एट एवरी पॉइंट देयर इज सम चार्ज. surface charge density represented by this letter sigma. It is equal to charge per unit area. फिर से देखो, यहाँ पर अगर कोई मैं छोटा सा एरिया ले लूं dA जिसमें चार्ज है dQ, तो इसी को हम लिखते हैं dQ by dA. तो यूनिट क्या बनेगा बेटा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज अपॉन एरिया है. चार्ज को कूलम में, एरिया को मीटर. नहीं, ये सिग्मा है बेटा. ठीक है, क्वेश्चन है जैसे इफ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड continuously on a sphere or on a circular disc लिख देता हूँ. on a sphere भी लिख सकते थे. circular disc of radius r, देन सिग्मा कितना होगा सोचो. एक डिस्क के ऊपर, एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर, ये सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है r. अगर हम चार्ज को इस डिस्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो सिग्मा कितना होगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ ए डिस्क? एरिया ऑफ डिस्क 4 पाई r स्क्वायर थोड़ी होता है भैया. एरिया ऑफ डिस्क इज एक्चुअली एरिया ऑफ सर्कल, पाई r स्क्वायर. सो Q बाय पाई r स्क्वायर, खत्म. 4 पाई r स्क्वायर तो तब लिखोगे अगर स्फीयर होगा, तो स्फीयर नहीं है ये. इन द सिमिलर वे, इसको आप खुद एक्सटेंड करो आगे. वी हैव अनदर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी खुद लिखना, उसका सिंबल रो है, बाकी चीजें आप खुद बनाओ. मैं क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो dQ by dV कर लेना, कूलम पर मीटर क्यूब. यहाँ वॉल्यूम बना दो थोड़ा सा.
ठीक है, अभी मत करना, लेकिन बाद में कर लेना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाए और जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे पहले कंडक्शन, वो भी आ जाए। two metallic spheres each having charge q. दो मेटेलिक स्फीयर्स है, दोनों का चार्ज q है, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। चार्ज नहीं, ऐसे कर लो, टू मेटालिक स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ईच हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियई r and 2r। दो चार्ज की बात नहीं करेंगे, आप चार्ज खुद निकालेंगे। यहाँ दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, दोनों का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस उनका सेम नहीं है, रेडियस r और 2r है। टू मेटेलिक स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस r and 2r are touched with each other and then separated. Find their final charge densities. इनिशियली दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, फाइनली दोनों की चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। रेडियस एक का r है और दूसरे का 2r है। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट आ चुका है पहले नीट में क्वेश्चन ये। करो, आपके लिए असाइनमेंट है ये, आपने करके लाना होमवर्क। पहले क्या करोगे, पहले आप टोटल चार्ज फाइंड करोगे। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, एक स्फीयर के लिए बोलो स्फीयर 1, स्फीयर 2, मान लो सिग्मा है तो Q1 बाय 4πr²। दूसरे के लिए भी सिग्मा है तो अगर चार्ज उसका Q2 है 4π2r², क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से Q1 निकालोगे 4πr² सिग्मा, यहाँ से Q2 निकालोगे 16πr² सिग्मा। फिर टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, क्योंकि टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2, कितना बना 20πr² सिग्मा। इस टोटल चार्ज को, जैसे हम कंडक्शन में पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, इस टोटल चार्ज को 1:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। जब आपके पास चार्ज आ जाएगा तो फिर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकालनी है, बट आपको करना है ये। पहले स्फीयर की सरफेस, पहले चार्ज निकालोगे जैसे हम पढ़ रहे थे कंडक्शन में, उसके बाद चार्ज को एरिया से डिवाइड करके सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा।